द सीक्रेट दुनिया के प्रति सिद्धांत इतने सटीक हैं, हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग चांद पर भेज सकते हैं और उतरने के समय एक स्टॉक एक अंश के सटीकता पे निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या न्यूजीलैंड में हैं, स्टॉकहोम या लंदन में हैं या न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं और वो आकर्षित होती है उन छवियों से जिन्हें आप अपने दिमाग में अपने संजोए रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन लोनवासी वो उसे जानते थे। आप खुद सोचिए, और ऐसा क्यों होता है? तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं, और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिएगा। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने ऐसी चीज को समझा है, रहस्य को समझा है, और इसी रहस्य से आपको परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूँ, तो मैं जानता हूँ कि चुंबक मेरे ओर आकर्षित होता है। आकर्षण का सिद्धांत है, समान चीज एक दूसरे को आकर्षित करती है। मर्रा, यहाँ हम बात विचारों का कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो सोचते हैं उसके बारे में हम सोचते रहना चाहिए। यह बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए जिससे दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत को आजमाना शुरू कर देते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं तो अपने ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों को एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को बार बार आप सोचते हैं तो अपने दिमाग में उसका छवि बनाते हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की ज़रूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ते रहते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुम्बक की तरह एक समान विचार को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ऐसा हमेशा काम करता है और करती ही रहता है। हर इंसान के साथ है। समस्या यह है, ज़्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते जो वो नहीं चाहते, और उनको हैरानी होती है बार बार उसके साथ क्यों होता है। आकर्षण का सिद्धांत
ये परवाह नहीं करता जो कुछ आप सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, या आप उसे चाहते या नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। हाँ, ये कर्ज का बोझ मेरा जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद को हर तरह महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वो ही ज़्यादा होगा। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो ज़रूर देगा। हमेशा जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में वो आप अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप नहीं चाहते, वो इसलिए बार बार आपके सामने आते रहता है। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता है, ये उन चीज़ों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे इस पर विश्वास करें या समझें नहीं। आप जितना सोचेंगे उतना ही काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या भविष्य के बारे में, यह सिद्धांत काम करता है। यह हमेशा चलता रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं, ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलते रहता है, सृजन होते रहता है। जब भी एक इंसान कुछ भी सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचते रहता है, तब वो सृजन के अवस्था में होता है और उन विचारों से ज़रूर कुछ न कुछ होगा। आकर्षण का सिद्धांत से आप वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी आप शिकायत करते हैं ये कितना ख़राब है, तो आप ख़राब हालात पैदा करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट एक गेह था और वो मेरा ऑनलाइन कोर्स करता था, जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी ज़िंदगी की सारी दुश्वारियाँ मुझे लिखता, दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता, क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते। जब वह सड़क पर चलता तो उसे गैर नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वह स्टूडेंट कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने स्टूडेंट कॉमेडी शो किया तो सब ने उसके परेशान किया उसके गे होने की वजह से। इसी तरह उसकी पूरी ज़िंदगी दुख तकलीफ से भरी पड़ी थी और यह सब उसके साथ ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे यह सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान उन सब बातों से हटा ले। उसको उसका लिखा ईमेल दिया और कहा इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ तुम इसे लेके कितनी आवेश में हो। जब आप किसी बात को
आवेश में सोचते हैं तो वह उतनी जल्दी घटित होती है, और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत और ऊपर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, और उसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा वो सभी लोग जो उसे परेशान करते थे वो या तो दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिए गए या उसे हाल में छोड़ने लगे, और जब उसके उसी की नौकरी भावने लगी, उसने पाया जब वो सड़क चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वह लोग जैसे गायब हो गए। जब अपने स्टूडेंट कॉमेडियन शो करने लगा, तालियों से हौसला अफजाई करते, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किस तरह घबराता है, किस तरह टालना चाहता था, इनसे हटकर वो जो चाहता वह सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नज़रिए में बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमें पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव हालात अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम निगेटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निगेटिविटी और गुस्से लोगों और निगेटिविटी हालातों को आकर्षित करते हैं, और फिर आप अपनी ओर आकर्षित हैं उन प्रबल विचार को जिसने आप अपने दिमाग में रखा हुआ है, चाहे वो सोचते मन का हो या अवचेतन मन का, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बात जब रहस्य या हमारे दिमाग की शक्ति का, इरादे की शक्ति की हो, तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आँख खोलनी है और उसे देखना है।